हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 10.1 क्लास 11th और इसका लेक्चर नंबर 3। भाई फर्स्ट लेक्चर में 1 to 4 करवाए, सेकंड लेक्चर में हमने 6 to 9 क्वेश्चन करवाए और अब देखिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करवाते हैं 10 से। सेकंड लेक्चर में हमने करवाया स्लोप ऑफ लाइन। भाई दो लाइंस का स्लोप निकालते हैं तो क्या होता है, y2 माइनस y1, दो पॉइंट उस पास होती है तो अपॉन x2 माइनस x1। और उसके बाद जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। और जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 के बराबर होगी। यदि एंगल दे रखा हो, एंगल किसी लाइन का किसी एक्सिस के साथ आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दे रखा हो तो उसका स्लोप क्या होगा, टेंजेंट थीटा के रूप में आएगा। ठीक है, तो देखिए इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट करवाते हैं 10। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1 4 - 2। भाई इन दो पॉइंटों से कोई लाइन ज्वाइन होती है और एक्सेस के साथ वो लाइन जाती है तो उसका आपने एंगल निकालना है, यानी कि कितना एंगल वो बनाएगी। तो देखिए लेट कर दो, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स देखिए क्या दे रखे हैं, ए और बी मान ले, ए 3, -1 एंड बी 4 - 2। क्लियर। तो स्लोप ऑफ लाइन निकाल दो। स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या आएगा, y2 माइनस अपॉन x2 माइनस x1, यही आएगा। अब निकालिए भाई, -2 + 1 अपॉन 4 - 3। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट थीटा भी लिख सकता हूँ स्लोप को। तो टेंजेंट थीटा क्या आ गया, -1/1 यानी कि -1। अब इसको क्या लिखेंगे आप, टेंजेंट थीटा, इसको क्या है -1045। अब 10 में अंदर जाएगा ये तो क्या हो गया, टेंजेंट इसको ले जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि क्या आ गया, टेंजेंट 135। 10 से 10 आउट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 135 डिग्री। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में आसानी से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ठीक है, एक लाइन का स्लोप कुछ है, उसका दूसरी का क्या है, उसका डबल है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या है, 1/3 है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस, दोनों लाइंस का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें ये तो पता हो कि भाई दोनों लाइंस का स्लोप क्या है। तो एक लाइन का मान लो उसका दूसरी का क्या हो जाएगा, डबल। तो लेट स्लोप ऑफ लाइंस आर, एक m एंड दूसरी क्या मान लिया मैंने 2m, क्योंकि इसका m है तो इसका क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, अब देखिए लेट थीटा बी एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्लियर, देन टेंजेंट थीटा क्या होगा, स्लोप की कंडीशन दे रखी हो तो क्या होगा भाई, m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2 का मैग्नीट्यूड, ये होता है। ठीक है, जब दो लाइंस का स्लोप आपको दे रखा हो और दोनों के बीच में एंगल निकालना हो तो फार्मूला ये यूज है, m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। तो टेंजेंट थीटा क्या आ गया यहाँ से, ट्वाइस ऑफ m - m अपॉन 1 + m इंटू। क्लियर, देखिए ये आ गया आपका 1/3 दे रखा भाई टेंजेंट थीटा। देखिए द एंगल बिटवीन दैम इज 1/3, तो 1/3 वैल्यू रख दी मैंने, m अपॉन 1 + 2m²। क्लियर, अब कंडीशन लगी, देखिए यदि इफ m ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा, तो 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 + 2m², क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ गया, 1 + 2m² इज इक्वल टू 3m, यानी कि 2m² - 3m + 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका,
2m-1 और m-1 इज इक्वल टू 0। इफ 2m-1 इज इक्वल टू 0 है तो 2m इज इक्वल टू 1 और m की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2। यदि m-1 इज इक्वल टू 0 तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। क्लियर? यानी कि दो कंडीशन आ गई। m की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 और 1। एक तो ये आ गई आपकी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, इफ m लेस देन 0 तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। 1/3 इज इक्वल टू -m/1 प्लस 2m²। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्या आया 1 प्लस 2m² इज इक्वल टू -3m। इसको इस साइड ले आओ, 2m² प्लस का 3m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। करो फैक्टराइजेशन। क्या आ जाएगा 2m प्लस 1 और वही सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा m प्लस 2 को लेंगे तो 1/2 बच जाएगा उनमें से। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इफ 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो m की वैल्यू क्या आ गई -1/2 और भाई यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, m प्लस 1 आएगा। नहीं, इसका गलत बना दिया हमने फैक्टरी। देखिए फैक्टर दोबारा देखिए, खोल के करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट नहीं। इसका हो गया 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2m कॉमन ले लिया, क्या बन गया m प्लस 1 बच गया और प्लस 1 कॉमन ले लिया m प्लस 1 बच गया। तो m प्लस 1 आ गया और 2m प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए यदि m प्लस 1 यदि 0 है तो m की वैल्यू क्या आ गई -1 और 2m प्लस 1 यदि 0 तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1/2। क्लियर? अब देखिए द स्लोप ऑफ लाइंस क्या है, स्लोप ही फाइंड आउट करनी थी। अब देखिए स्लोप ऑफ लाइंस आर क्या क्या हो सकते हैं, इस पॉइंट से लीजिए भाई। पहला यदि 1/2 है तो दूसरा इसका डबल होगा, यानी कि 1। यदि ये है 1 तो ये क्या आएगा 2 और क्या आएगा, ये -1 है तो ये क्या आएगा -2। ये -1/2 है तो ये क्या आएगा -1। ये क्या होंगे आपके 4 आंसर होंगे। ठीक है, आ गया होगा मेरे हिसाब समझ में, क्योंकि ये तो स्लोप m की वैल्यू आई तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या था इसका डबल था, तो डबल भी करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 12th नंबर क्वेश्चन देखिए। अरे लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड h, k। ठीक है, दो पॉइंट्स पास हो रहे। इफ द स्लोप ऑफ लाइन m, यदि लाइन का स्लोप क्या है m है, तो देन शो दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1। तो लेट गिवन पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, गिवन पॉइंट्स क्या हो गए भाई आपके, ए भी मान लो x1 y1 एंड दूसरा क्या हो गया h, k। बी हो गया स्लोप ऑफ लाइन, ए बी क्या आ गया इक्वल टू m दिया हुआ है, तो m की वैल्यू क्या होगी भाई h माइनस y1 अपॉन सॉरी h के है भाई, क्या आएगा और h माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m h माइनस x1 और k माइनस y1, यानी यही प्रूव करवाया था आपका k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1। ठीक है, यही प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 था आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इफ 3 पॉइंट्स दिए हुए आपको, ए पॉइंट ले लिया भाई h, 0, बी पॉइंट ले लिया आपका ए और बी, और सी पॉइंट ले लिया 0, k। लाई ऑन ए लाइन, एक लाइन पर है, एक लाइन पे है मतलब क्या हो गए पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। शो दैट दिस, तो देखिए जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर हैं तो मैंने बताया था क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल होगा। तो निकालिए,
भाई बी माइनस जीरो ए माइनस एच और के माइनस बी जीरो माइनस ए बी अपॉन ए माइनस एच के माइनस बी अपॉन माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, माइनस ए बी, ये क्या आ गया ए माइनस एच और के माइनस बी, ओपन कर दो इसको, माइनस ए बी ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस का एच बी, ए बी दोनों तरफ से कैंसिल आउट, क्या बच गया ए के माइनस एच के प्लस एच बी इज इक्वल टू जीरो। माइनस वाले को साइड उठा ले जाओ, ए के प्लस एच बी इज इक्वल टू एच के से दोनों साइड डिवाइड कर दो क्योंकि यहाँ पे वन लेके आना है, डिवाइड बाई एच के बोथ साइड करो, ए के अपॉन एच के प्लस एच बी अपॉन एच के और एच के अपॉन एच के, कट गया, के से के कट गया और एच से एच कट गया, क्या बचा ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू वन। यही प्रूव करवाया था आपसे, क्लियर हो जाएगा भाई। दोनों का स्लोप इक्वल रखना है और उसके बाद एच के से डिवाइड करना आपने, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए भाई, करेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। आपको ग्राफ दिया हुआ है बुक के अंदर, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड यूजिंग इट, एक लाइन एस ए बी, उसका आपने स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर, पॉपुलेशन क्या होगी आपने वो भी फाइंड आउट करके देनी। देखिए ग्राफ बना रखा है, वो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, लगभग फ्री हैंड बना रहा हूँ, ठीक है। ये दिया हुआ आपका और लगभग लाइन ऐसी जा रही है, ये आपका ए पॉइंट है 1985 और ये दे रखा है 92 और ये बी पॉइंट है 1995 और ये 97 और ये आगे ले जाके दे रखा है भाई आपको पी पॉइंट 2010 और वाई, ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, ये 2010 में टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है। तो देखिए ए बी और पी तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, तो यानी कि ए से बी का स्लोप और बी से पी का स्लोप, क्लियर, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, क्लियर। तो मैं निकाल रहा हूँ, क्या लिखेंगे ए बी एंड पी पॉइंट्स lie on a straight line, then slope of AB is equal to slope of PB या BP, ठीक है। निकाल दें, निकालो 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985 इज इक्वल टू y माइनस 97 अपॉन भाई 10 माइनस 95, क्या बच गया 5/10 y माइनस 97 अपॉन 15, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके बाद भाई 5 से कट रहा, 5 2 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ गया 2y माइनस 194 इज इक्वल टू 15, तो 2y किसके बराबर आ गया 15 प्लस 194, तो 2y की वैल्यू क्या होगी 209 और y की वैल्यू क्या आ गई 209/2 यानी कि 104.5, तो y की वैल्यू आ गई 104.5। तो लिखेंगे द पॉपुलेशन इन ईयर 2010 विल बी, करोड़ में दे रखी थी भाई 10.5 करोड़, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14।
और इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, यानी 10.1 ये आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके।